हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। एक्चुअली मेरे से लोग जो है ना वो पूछते रहते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे कि दीदी अगर हम किसी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हैं तो उनमें क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए फॉर ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम, तो वो मेरे को आप बता दो। तो उसी के लिए आज का पूरा का वीडियो जो है ना वो पूरा का पूरा डेडिकेटेड है, वही हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, so let us start with our topic, that is how to select good online MBA university. Okay, तो चलिए जब हम सेलेक्ट करते हैं ना तो कुछ कुछ चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है, वो हम चलिए शुरू करते हैं जानना। सो एज यू नो हम तो हमेशा पॉइंट वाइज ही बात करते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है दैट इज अक्रेडिटेशंस। आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से अक्रेडिटेशंस या अप्रूवल्स हैं उसके। अब उसमें क्या क्या होते हैं, कुछ बेसिक आइडिया मैं आपको देती हूँ। जैसे कि आपको चेक करना है कि अगर आप उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर रहे हो तो इट शुड बी यूजीसी अप्रूव्ड। ठीक है, यूजीसी अप्रूवल अगर उसमें है इसका मतलब कि दैट इज अ गुड यूनिवर्सिटी। ठीक है, बस यही एक कैटेगरी नहीं है, उसमें और भी बहुत सारी चीजें आती है, तो वो सारे का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट आप कंसिडर कर सकते हो कि क्या वो वेस अक्रेडिटेटेड है या नहीं, लाइक कि WES अक्रेडिटेटेड है या नहीं। इसका मतलब कि अगर वो WES अप्रूव्ड है तो इसका मतलब ना कि अगर वो आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से MBA करते हो तो उसका जो वैलिडिटी है वो डिफरेंट कंट्री में भी होगा। थर्ड आप देख सकते हो नाक रेटिंग उसका, कि नाक कैसा है, लाइक नाक A है, नाक A+ है, नाक A++ है, नाक B है या फिर नहीं है उसका रेटिंग वो नाक में, तो वो आपको चेक करना है। ठीक है, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो इस तरीके से बहुत सारी अप्रूवल्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है व्हेन यू आर सेलेक्टिंग द यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये मैंने कुछ बेसिक आइडिया दिया। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट इज फीस। यू हैव टू ऑल्सो चेक द फीस, की फीस क्या बहुत ज्यादा है या फिर फीस बहुत कम है, तो क्या उसमें ये सारे अक्रेडिटेशन से, मतलब देखो आप सारे पॉइंट्स को ना इंटरकनेक्ट करना। ये एक पॉइंट नहीं है कि सिर्फ आपको अक्रेडिटेशन देखना है, आपको ना सारे को इंटरकनेक्ट करना है। अगर अक्रेडिटेशन है तो फीस सही है कि नहीं है, अगर फीस है तो क्या वो बाकी की चीजें सही है कि नहीं है, वो सारी चीजों को देख के जो आपको उसमें बेस्ट फिट लग रहा है ना वो उसको सेलेक्ट करो। ठीक है, तो अब फीस देखो, कुछ लोग को होता है ना कि वो बहुत कम फीस में करना चाहते हैं, तो जैसे उनको चाहिए होता है कि मैं बस 90,000 तक में ही कर लूँ या फिर मैं लेस देन 1 लाख में ही करूँ, या फिर कुछ का होता है कि मुझे मेरे लिए फीस इज नॉट अ प्रॉब्लम, मैं 2 लाख तक भी जा सकता हूँ। तो देखो मैक्सिमम जो है ना मेरे हिसाब से 2,50,000 2,20,000 मैक्सिमम फीस जाता है ऑनलाइन का। ठीक है, उससे ज्यादा ऊपर नहीं जाता है, मतलब एज पर आई नो मेरे हिसाब से 2,20,000 से ऊपर नहीं जाता है। तो अगर आपके लिए फीस एक प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए मैटर करता है कि मुझे बेटर प्लेसमेंट मिले, बेटर जॉब मिले, तो उसके लिए अगर आपके लिए वो मैटर करता है, फीस नहीं, तो यू कैन गो विद दोज यूनिवर्सिटी जिनका फीस थोड़ा हाई पे भी जाता है। जैसे मैं अगर DPU में हूँ तो DPU का थोड़ा हाई में जाता है। ठीक है, या फिर NMIMS का थोड़ा हाई में जाता है, बट उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ऐसा नहीं है कि वो फीस ज्यादा ले रहे तो आपको बेनिफिट्स कम दे रहे हैं, बट वहीं पे कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो कि 1 लाख से कम प्रोग्राम में भी 1 लाख से कम में भी फीस लेते हैं, तो बट उनका आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस है जो मैं मे भी फ्यूचर वीडियोस में बात करूंगी। अगर आपको चाहिए होगा उसका इन्फॉर्मेशन तो लेट मी नो कि कौन से कॉलेज का आपको चाहिए है। ठीक है, तो आपको वो देखना है कि फीस उसका कितना जा रहा है। अगर वो 2,20,000 2,50,000 तक भी जा रहा है तो मतलब वो अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप कर सकते हो। 2,50,000 तक आप कर सकते हो ऑनलाइन में, उससे ज्यादा जाएगा तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है, वो मैं भी अवॉइड करती हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। द थर्ड पॉइंट इज दैट इज रेप्यूटेशन। ऑलवेज कीप इन माइंड, जब भी आप कभी भी कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, मेक श्योर यू आर चेकिंग द रेप्यूटेशन ऑफ दैट यूनिवर्सिटी, कि क्या वो रेप्यूटेशन उसका अच्छा है या नहीं है मार्केट में इन द सेंस कि अगर आप 4 लोगों के पास, एम्प्लॉयर के पास जाके बोलोगे कि मैंने इस यूनिवर्सिटी से MBA किया है, तो क्या वो उसको रिकॉग्नाइज भी कर पाएगा, या फिर वो बोलेगा ये कौन सी यूनिवर्सिटी, मैं तो नहीं सुना नाम। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं अगर कुछ एग्जांपल दूं, जैसे NMIMS है, DY पाटिल है, या फिर AMITI है, ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है ना जिनका कि नाम अगर आप बस ऐसे लोगे तो लोग पीपल विल रिकॉग्नाइज कि अच्छा ये AMITI से किया है, अच्छा DPU से किया, तो ये ऐसा हो जाता है। बट अगर आप वही छोटे मोटे किसी से करोगे तो फिर पीपल विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज इट। ठीक है, लेकिन हाँ देखो, अभी मैं वो नहीं बोलूंगी कि आपको नहीं करना, आप बिल्कुल करो आपके लिए, क्योंकि फीस भी तुम चीज है ना कि बहुत लोग अफोर्ड कर भी सकते हैं, बहुत लोग नहीं भी कर सकते, तो आप अपने हिसाब से करो। आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि अगर आप कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो दैट्स नॉट एन इशू, बट रेप्यूटेशन जरूर चेक करना। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं, दैट इज स्पेशलाइजेशन। ऑलवेज आप मेक श्योर कि जब भी आप सेलेक्ट करो यूनिवर्सिटी को तो आप ना उसका स्पेशलाइजेशन जरूर चेक करो कि आपको कौन सा लेना है एंड क्या उस यूनिवर्सिटी में वो है या नहीं है। जैसे आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें बहुत सारे स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है। आप HR करना चाहो, लॉजिस्टिक्स करना चाहो, मार्केटिंग करना चाहो, फिनेंस करना चाहो, बिजनेस एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, बहुत बहुत सारा है, हेल्थ केयर, इतना सारा स्पेशलाइजेशन है कि आपको पॉइंट्स इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के पॉइंट पे आपको ये बस मेक श्योर करना है कि जो
आप चाह रहे हो, अगर आपको कोई डिफरेंट टाइप का स्पेशलाइजेशन है तो क्या वो भी अवेलेबल है उस यूनिवर्सिटी में या नहीं है, इस चीज़ का बस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, और कुछ नहीं। नेक्स्ट जो है दैट इज द फिफ्थ पॉइंट, वो आपको जो चेक करना है दैट इज डिग्री वैलिडेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको चेक करना है कि क्या उस डिग्री का वैलिडिटी है या नहीं है भाई। मतलब कि अगर ऐसा ना हो कि आपने डिग्री ले ली बट आप जब वो जा रहे हो तो पीपल आर सेइंग कि नहीं वैलिड नहीं है ना। तो इस चीज़ का आपको चेक करना है कि उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का डिग्री वैलिड है या नहीं है। बिकॉज देखो ऐसा मैं बताती हूँ आपको कि जैसे मुझे ना जो बहुत फेमस ऐसा लोग, बहुत मैक्सिमम लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि क्या ऑनलाइन डिग्री वैलिड है या नहीं है। तो इसके ऊपर ना मैंने सोचा कि एक अच्छे से वीडियो बनाती हूँ जिसमें आपको बताऊंगी, मैं अच्छे से डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग वेट करना, उसको अच्छे से मैंने मतलब अच्छे से फ्रेम करके मैं देखती हूँ कि कैसे उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ ताकि आपको डाउट जो है वो ना क्लियर हो जाए, ठीक है। अब डिग्री वैलिडेशन आपको ध्यान में रखना है कि ठीक है, आपको चेक करना है कि उस यूनिवर्सिटी का डिग्री वैलिडेटेड है या नहीं है कहीं पे भी जब आप जाते हो तो। एंड द लास्ट पॉइंट दैट इज पैकेज। प्लीज चेक द पैकेज, जो एवरेज पैकेज है, या आप नेट से भी चेक कर सकते हो, या फिर अगर आपके कॉन्टैक्ट में कुछ लोग हैं तो आप उनसे भी चेक कर सकते हो कि एवरेज पैकेज इसका कितना है। तो आपके लिए मिनिमम जो एवरेज पैकेज होना चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप एवरेज पैकेज चेक करो तो मेक श्योर वो जो MBA के लिए अगर आप चेक करो तो इट शुड बी समवेयर लाइक बिटवीन 5 लाख टू 10 लाख, ठीक है। 10 लाख से ज़्यादा है तो चलेगा बट 5 लाख से कम नहीं होना चाहिए। अगर 5 लाख से कम उसका एवरेज पैकेज है इट मीन्स कि वो उस यूनिवर्सिटी को आप बिल्कुल मत सेलेक्ट करो, ठीक है। तो मेक श्योर आप जब भी चेक करो प्लेसमेंट तो आप देखो कि कितना हाईएस्ट उसका प्लेसमेंट जा रहा है। एंड अगर जा भी रहा है तो ऑन एन एवरेज उसका प्लेसमेंट क्या 5 से 6 या फिर 6 से 12 लाख तक का है या 5 से 10 लाख तक का है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, बट उसके नीचे का मत करना क्योंकि कोई फायदा नहीं है। फिर जब आप MBA कर रहे हो इतना तो फिर आप क्यों ही इतना कम पैकेज में जॉब करोगे, ठीक है। तो ये कुछ 5-6 पॉइंट्स थे जो मैंने कवर किए। आई होप कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आया होगा क्योंकि मैंने मेन पॉइंट जो इसमें कवर किए। राइट नाउ फॉर दिस वीडियो दैट्स इट। मिलते एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।